बरका मैम, योर एपटेक गुरु। सो लो भाई, फाइनली हो चुकी है एक नई शुरुआत ईयर 25-26 की आपकी अपनी बरका मैम के साथ। तो माय डियर क्लास 10th IT स्टूडेंट्स जो इस ईयर 25-26 में 9th से 10th में प्रमोट हुए हैं, आज का जो सेशन है इस सेशन से हम कर रहे हैं शुरुआत आपके अपने IT सब्जेक्ट के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू। यस डियर स्टूडेंट्स, ये वही सिलेबस है जो एक रामबाण की तरह काम करेगा। खबर तो आप सभी को मिल गई होगी कि भाई इस बार जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे, तो दोनों बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स दिलाने में जो हेल्प करने वाला है वो यही सिलेबस है जो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की, जिसमें हम पूरा सिलेबस जानेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स हैं अभी तक कि मैम कितने चैप्टर्स पढ़ना है, कितने यूनिट्स पढ़ना है, क्या इस ईयर सिलेबस चेंज हुआ है क्लास 10th IT का या नहीं हुआ है, या प्रीवियस सिलेबस ही कंटिन्यू चल रहा है, क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, क्या कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो हमें नहीं पढ़ने या जो हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। ईयर 25-26 में जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th IT में आ चुके हैं, बेटा ये सेशन उन सभी के लिए बहुत यूजफुल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब से हम यहां से क्लास 10th IT की शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर। सबसे पहला काम आपको करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, ठीक है। चलो तो करते हैं श्री गणेश। अब देखो, एक प्रॉब्लम बच्चों को ये भी होती है कि मैम आखिर सिलेबस को देखे कहां से, क्योंकि जब भी आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको सिलेबस बहुत सारे मिलते हैं। क्लास 10th के IT के सिलेबस आपको देखने को मिलेंगे, ईयर 22-23 का भी, 23-24 है ना, 24-25 और 25-26। तो लेटेस्ट सिलेबस सर्च करने में आपको प्रॉब्लम होती है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको सिलेबस कैसे देखना है, ठीक है ना। आपको सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाके लिख देना है क्लास 10th बुक कोड 402 सिलेबस 25-26 को यहाँ पे दिख रहा है cbsacademic.nic.in है ना, स्किल एजुकेशन। इस पे क्लिक करोगे ना तो ये सिलेबस आपके सामने ओपन हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि यहाँ जब सिलेबस देखो तो ईयर जरूर देख लेना कि ईयर 25-26 का ही सिलेबस ओपन है ना। तो क्लास 10th IT बुक कोड 402, क्लास 10th IT बुक कोड 402 ईयर 25-26 का सिलेबस का PDF मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। मैंने कोई भी स्क्रीनशॉट इस पर्टिकुलर सिलेबस के नहीं लगाए हैं, हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे सिलेबस के। कोई चेंजेस या कुछ भी ऐसा मैनिपुलेशन यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, है ना। यही सिलेबस है जो आपको पूरे साल पढ़ना है, जिसकी मदद से आप अपने IT के पेपर को फोड़ कर आओगे अब, ठीक है। 2 एग्जाम होंगे, दोनों एग्जाम में टोटल कितने यूनिट कितने चैप्टर पढ़ना है वो आपको देखना है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि टोटल 100 मार्क्स का आपका ये कंप्लीट एग्जाम होता है, जिसमें 50 थ्योरी होता है, 50 प्रैक्टिकल होता है। एट द स्टार्टिंग डे ही मैं आपको ये चीज क्लियर कर दे रही हूँ कि 50 नंबर का थ्योरी पेपर होता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और पूरा 50 नंबर का थ्योरी जो पेपर आपका होगा उसमें पूरे 50 में से 50 नंबर आप आसानी से लेकर आ सकते हो। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अपने सीनियर से पूछना कि ये जो पेपर है, ये जो IT का एग्जाम है, इसमें आसानी से बच्चे पूरे मार्क्स को स्कोर करते हैं। और बेस्ट ऑफ 5 में यदि आप बात करो तो IT को काउंट किया जाता है, जिसमें कोई भी एक मेन सब्जेक्ट के मार्क्स आपके रिप्लेस हो जाते हैं यदि एक सब्जेक्ट आपका रुक जाता है या उसमें कम मार्क्स आते हैं, एक्सेप्ट इंग्लिश। आई बात समझ में। तो प्रैक्टिकल की यदि मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल में 50 में से 50 लाना आसान सी बात है। आपके स्कूल साइड से जो टीचर है वो आपको पूरे 50 मार्क्स दे देते हैं यदि आप प्रोजेक्ट और जो भी आपका प्रैक्टिकल फाइल होता है वो टाइम से सबमिट कर देते हो। तो बस थोड़ा बिहेवियर अपना क्लास टीचर के साथ में या IT टीचर के साथ में बढ़िया बना के रखना। वो कहे दिन तो दिन मान लेना, वो कहे रात तो रात मान लेना, बहस मत करना, जैसा काम दे वैसा काम कर लेना, दैट्स इट। तो भाई ये पूरे 50 नंबर फ्री के आपको मिल जाने, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल मार्क्स ना। वही यदि मैं बात करूँ थ्योरी पेपर की, तो भाई थ्योरी पेपर की प्रैक्टिस के लिए तो मैं हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिकल्स भी मैं यहाँ पर पूरे प्रोवाइड करने वाली, जिससे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो भाई आपकी अपनी वर्का मैम आपको यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल दोनों की 100% प्रिपरेशन करवाने वाली है। बस करना क्या है, आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है ना। चलो तो बढ़ते हैं आगे सिलेबस की तरफ। जरा यहाँ पे देखो, आपको ये पता है कि आपकी जो बुक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट A एंड पार्ट B। इस चीज का खास ख्याल रखना है। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईयर 25-26 बुक कोड 402। बार बार इस चीज को इसलिए बता रही हूँ, हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गलती से बच्चे प्रीवियस ईयर या प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर के सिलेबस को भी खोल लेते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं कि यार ये तो चैप्टर्स, ये तो यूनिट्स थे नहीं। क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही CBSE ने IT के सिलेबस में भर भर के चेंजेस किए हैं, बहुत
मेजर चेंजेस जो है सीबीएसई ने लास्ट ईयर ही कर दिए हैं आईटी के पेपर में। 10 से 12 चैप्टर्स को सीबीएसई ने हटा दिया है, रिड्यूस कर दिया है आपकी बुक से। तो जो बच्चे अभी लेटेस्ट बुक परचेज कर रहे हैं ना बेटा, उसमें तो ये लेटेस्ट सिलेबस ही आपको मिलेगा, इसी के अकॉर्डिंग चैप्टर्स मिलेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ओल्ड बुक को रेफर करते हैं, जिनके पास ओल्ड बुक है, तो ध्यान रखना कि आपको अब कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पार्ट ए का नाम है एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स। अब एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स आपको हर एक बुक में देखने को मिलेगा, चाहे आप 9th आईटी में पढ़ो, चाहे आप 10th आईटी में पढ़ो, चाहे आप एआई लो, है ना, एआई लो या आईटी लो, आपको उसमें पार्ट ए सिमिलर मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स, ये टोटल 5 यूनिट आपको पढ़नी होगी इस पर्टिकुलर पार्ट ए में। और यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में, जो आपसे पूछे जाते हैं, वो 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बात को आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है, कि पार्ट ए से जो हमें प्रिपरेशन करनी होगी वो 10 नंबर के हिसाब से करनी होगी। बाकी जो बच्चे 40 नंबर है वो आपके पार्ट बी से आपसे पूछे जाते हैं। तो एज कंपैरेटिवली यदि मैं पार्ट ए और पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी ज्यादा वेटेज रखता है, ठीक है। नाउ इस पार्ट ए में तो बहुत बेसिक से यूनिट्स दिए हुए हैं, जिसके बारे में आगे हम अभी कवर करेंगे। और यहाँ देखो आप मैक्सिमम मार्क्स यदि मैं बात करूँ तो मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पर 10 आपको दिख रहा है कि 10 मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब पार्ट बी पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 यूनिट्स पढ़ना है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे सिर्फ आपको 4 यूनिट्स ही पढ़नी है। तो टोटल 40 मार्क्स का वेटेज रखता है पार्ट बी। क्लियर? तो ये बहुत बेसिक सी बात है जो आपको कहीं कोई भी नहीं बताने वाला है, जिसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुई मेरी बात अच्छे से? अब इसके बाद आ जाओ प्रैक्टिकल वर्क पे। तो मैम प्रैक्टिकल क्या करना होगा? तो बेटा प्रैक्टिकल करना होगा आपको लिब्रे ऑफिस पर। खास ख्याल रखना, इस बार पेपर में आपसे लिब्रे ऑफिस के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ मेंशन किया गया है कि लिब्रे ऑफिस पर ही आपको प्रैक्टिकल करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस बेस। अब कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि मैम हमारे स्कूल में तो ओपन ऑफिस चल रहा है, मैम हमारे स्कूल में तो एमएस ऑफिस पे काम करवा रहे हैं, और कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे स्कूल में लिब्रे ऑफिस पे वर्क कर रहे हैं। बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देखो लिब्रे ऑफिस को मेंशन किया गया है। तो सिलेबस से बाहर तो हम नहीं जा सकते, पेपर भी यहीं से बनता है। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी होगी वो लिब्रे ऑफिस पर ही प्रैक्टिस करनी होगी। डोंट वरी, पूरे प्रैक्टिकल्स में आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि बरका मैम आपके साथ है ना। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, आपको पोर्टफोलियो दिया जाएगा, प्रैक्टिकल फाइल बकायदा वो बना के रेडी रखना। 10-10 नंबर की होती है, तो 20 नंबर आपके इसके होते हैं और 30 नंबर आपके वाइवा के होते हैं, और इन तीनों यूनिट से जो आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के दिए जाते हैं उसके होते हैं। तो ऐसे मिला के 30 और 20 आपके हो गए टोटल 50 नंबर प्रैक्टिकल के, एंड ओवरऑल फिर यहाँ पे आपकी मार्किंग हो जाती है 100 नंबर की, ठीक है। तो अब आपको अपने आईटी पेपर की मार्किंग क्लियर हो चुकी है कि भाई 50 नंबर का थ्योरी पेपर है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होने वाला है। डन। अब पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें हम देखो बहुत बेसिक से यूनिट्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स ना। ये पांचों यूनिट में कुछ आपको 10 से 12 चैप्टर्स मिलेंगे आपकी बुक में। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होता है, उसको कैसे डेवलप कर सकते हो, उसके कौन कौन से मैथड्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। वहीं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स में कंप्यूटर्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके बेसिक क्वेश्चन आएंगे। एंटरप्रेन्योरल स्किल्स में बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि आप कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन स्किल्स की आपके अंदर जरूरत होना चाहिए, कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है। वहीं ग्रीन स्किल्स में एनवायरनमेंट के थ्रू आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो ग्रीन स्किल्स में इंक्लूड होते हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में कुछ चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो टोटल 10 से 12 चैप्टर्स यहाँ आपको मिलेंगे। डोंट वरी, आगे के सेशंस में हम डिटेल में इसको कवर करेंगे, है ना। एक भी चीज, एक भी चैप्टर नहीं छुड़वाने वाली हूँ बेटा, सब पढ़ाऊंगी जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो मेजर रोल प्ले करता है वो है आपका पार्ट बी, अंडरस्टैंड, जिसमें सबसे पहली यूनिट आती है आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जो आपने क्लास 9th में भी देखी है। इस बार आपको एडवांस्ड पढ़ना है, ठीक है। क्लास 9th में बेसिक लेवल पे आपने पढ़ा था, इस बार आपको एडवांस लेवल पे पढ़ना है, जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर पे हम प्रैक्टिकल देखेंगे। एक बात और, ऑलरेडी चैप्टर्स के वन शॉट्स और प्रैक्टिकल्स वगैरह सब अवेलेबल है, प्रैक्टिकल वीडियोस भी अवेलेबल है। यदि आपको अब इमीडिएटली अपने टेस्ट है या इमीडिएटली आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में लिंक अवेलेबल है ना। बाकी फ्रेश स्टार्ट मैंने कर दिया है, आपको फ्रेश वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर्स मिलेंगे,
तो पैनिक नहीं होना है ना जी। आज तो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं जस्ट, बाकी अब जो पढ़ाई होने वाली है रेडी रहना उसके लिए, क्योंकि वो अब आपको क्वालिटी के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो चैप्टर 1 की यदि मैं बात करूं तो चैप्टर 1 आपको पूछा जाएगा यहाँ पे स्टाइल्स को कैसे आप इंक्लूड करते हो। मतलब कि यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, वो भी मल्टीपल फॉर्मेटिंग एक साथ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल्स को अप्लाई कर देते हैं। कितने टाइप की स्टाइल्स होती है, कैसे अप्लाई करते हो, किस तरीके से इसको मैनेज करते हो, अपडेट करते हो, है ना, ये सब स्टाइल से रिलेटेड हमें यहाँ पढ़ना है। इसके प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी बेटा यहाँ पे दिए हुए हैं, क्लियर। अब इसके बाद आ जाओ सेकंड चैप्टर, जिसमें आपको पूछा गया है कि यदि ग्राफिक्स को ऐड करना है आपको अपने डॉक्यूमेंट में, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, तो वहां यदि आपको इमेजेस को ग्राफिक्स को ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे, कैसे इमेजेस को ऐड करोगे, उसको मॉडिफाई करोगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया कि सेकंड चैप्टर में क्या करना है, इमेजेस के बारे में पढ़ना है कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में आप कैसे इमेजेस को एक्सेस कर सकते हो, उसको फॉर्मेट कर सकते हो, राइट। वहीं पर बात करें चैप्टर नंबर 3 दैट इज एडवांस फीचर ऑफ राइटर। राइटर के एडवांस फीचर्स के बारे में अब आपको यहाँ चैप्टर मिलेगा। मतलब कुल मिला के इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में टोटल 4 चैप्टर हुआ करते थे। वो 4 चैप्टर यदि मैं बात करूं तो पहला तो आपका स्टाइल वाला चैप्टर फिक्स है, ये था पहले भी और अभी भी है। दूसरा आपका इमेजेस वाला चैप्टर पहले भी था, अभी भी है, लेकिन इस बार थर्ड और फोर्थ चैप्टर को कंबाइन कर दिया है और एक ही चैप्टर में आपको एडवांस फीचर ऑफ राइटर के नाम से दे दिया है। मतलब वर्किंग विद टेम्पलेट और टेबल ऑफ कंटेंट दोनों चैप्टर को कंबाइंड करके एडवांस फीचर ऑफ राइटर के नाम से दे दिया है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, नई जो बुक आप परचेज कर रहे हो उसमें आपको ये 3 ही चैप्टर मिलेंगे, लेकिन ओल्ड बुक में आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। बट बेटा कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है, चारों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। यदि आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में भी पढ़ना होगा, इंडेक्स पेज कैसे क्रिएट करते हैं, उसी के साथ आप यहाँ देखो टेम्पलेट्स पे कैसे काम करना है, कैसे अपने खुद के टेम्पलेट को एडिट करना है, मूव करना है, इंपोर्ट करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो कि लास्ट ईयर की बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, इस बार सीबीएसई ने एक ही चैप्टर में दोनों को इंक्लूड कर दिया है, एडवांस फीचर ऑफ राइटर लिखकर, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट और टेम्पलेट दोनों को एक ही चैप्टर में इंक्लूड कर दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में आपको सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, वही टेम्पलेट्स वाला चैप्टर आपको यहाँ भी पूछा जाएगा। पॉइंट समझ में आया ना, डाउट क्लियर हो गया है। चलो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यूनिट नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में पहला जो चैप्टर है आपका वो तो सिमिलर है, लाइक एडवांस टूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसमें सिनारियो गोल से क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो डेटा को कंसोलिडेट कैसे करना है, सब टोटल फीचर को कैसे यूज करना है, व्हाट इफ सिनारियो जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके क्लास 10th में, वो क्या क्या होता है इसमें, गोल 6 सॉल्वर, सिनारियोज, कंसोलिडेट डेटा, सब टोटल्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़ने हैं और डिटेल में आपको मैं प्रैक्टिकल के साथ बताने वाली हूँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। वही बात करूँ चैप्टर नंबर 5 दैट इज यूजिंग मैक्रोज एंड स्प्रेडशीट, ये चैप्टर आपको इस यूनिट के आखिरी में देखने को मिलता था, लेकिन इस बार सीबीएसई ने उसको 2nd नंबर पे कर दिया है, ठीक है। तो मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे रन करना है, मैक्रो एज अ फंक्शन कैसे यूज करते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 6 दैट इज लिंकिंग स्प्रेडशीट। अब 2 स्प्रेडशीट को आप कैसे लिंक कर सकते हो, 2 अलग अलग स्प्रेडशीट से यदि आपको एक साथ डेटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम दोनों स्प्रेडशीट को कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, कितने टाइप की लिंकिंग होती है, रिलेटिव लिंकिंग, एब्सोल्यूट लिंकिंग ना, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़ना होगी। उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 7 दैट इज शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट। तो ये चैप्टर लास्ट ईयर तक आपको इस पर्टिकुलर यूनिट के टॉप पे देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार सीबीएसई ने इनकी सीक्वेंसिंग बदल दी है, कुछ हटा नहीं है, चारों चैप्टर्स आपको इस यूनिट में वैसे की वैसे ही पढ़ने हैं, बट इसका सीक्वेंस सीबीएसई ने इस बार बदल दिया है ना। कैसे आप एक ही स्प्रेडशीट को मल्टीपल यूजर्स तक शेयर कर सकते हो, शेयर्ड स्प्रेडशीट में चेंजेस कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, स्प्रेडशीट को कंपेयर कर सकते हो, कॉमेंट्स ऐड कर सकते हो, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। तो जिन बच्चों के पास में ओल्ड बुक है बेटा डोंट पैनिक, कुछ भी सिलेबस यहाँ तक चेंज नहीं हुआ है, सब एज इट इज है। बस सीबीएसई ने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में 3rd और 4th चैप्टर को मर्ज कर दिया है। नाउ कम टू द 3rd यूनिट दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ध्यान रखना लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस बेस पर ही हमें काम करना है। साफ साफ सीबीएसई ने आपको सॉफ्टवेयर का नाम मेंशन किया हुआ है, बेटा क्वेश्चन इसी के आने वाला है। अब डेटाबेस का पहला जो चैप्टर यहाँ लिया हुआ है वो है बेसिक्स ऑफ डेटाबेस, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, इसमें कीज का क्या कॉन्सेप्ट है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, डीबीएमएस में आरडीबीएमएस का रोल क्या होता है, कैसे आप टेबल्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हो, कौन कौन से मेन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फिर लिब्रे ऑफिस बेस पे काम कैसे करना है। तो अगला चैप्टर इसी पर दिया हुआ है कि हाउ टू यूज लिब्रे ऑफिस बेस, इस पर आप कैसे
डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, कितने तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हो, कितने तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो, है ना, टेबुलर फॉर्मेट में, वो पूछा गया है, राइट। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, वर्किंग विथ मल्टीपल टेबल्स। यदि आपके पास एक से ज्यादा टेबल्स होती हैं तो मल्टीपल टेबल्स में आप रिलेशनशिप को कैसे एग्जिस्ट करवा सकते हो, कितने टाइप की रिलेशनशिप होती है और कैसे आप बेसिकली यहाँ पर काम करते हो एक से ज्यादा टेबल्स में डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे वर्किंग विथ मल्टीपल टेबल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वहीं 11 नंबर का चैप्टर है क्वेरीज इन बेस, कि लिब्रे ऑफिस बेस में क्वेरीज को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीबीएसई ने लास्ट ईयर से ही एसक्यूएल पार्ट को रिमूव कर दिया था। इस ईयर भी सीबीएसई ने एसक्यूएल आपके सिलेबस से हटा दिया है। एसक्यूएल की कोई क्वेरी आपसे नहीं पूछी जाएगी। क्वेरी कैसे क्रिएट करना है, तो बेटा डिजाइन व्यू में ही आपको क्वेरी क्रिएट करनी होगी। एसक्यूएल का नामो निशान यहाँ पे नहीं है, तो अभी भी आप पैनिक मत होना कि एसक्यूएल वाला पार्ट आपसे पूछा जाएगा या नहीं। क्वेरी को आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो, डिजाइन व्यू से और विजार्ड से। तो दोनों तरीके आपसे यहाँ पे पूछे गए, डिजाइन व्यू और विजार्ड, उसी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। थर्ड तरीका होता है एसक्यूएल व्यू से भी आप क्वेरी क्रिएट कर सकते हो, बट एसक्यूएल व्यू आपके सिलेबस में नहीं है, जो लास्ट ईयर भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। लास्ट चैप्टर डीबीएमएस का है फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ओके, तो फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कैसे ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है, इसको कैसे एडिट करना है, कैसे फॉर्मेट करना है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो यहाँ तक था आपकी 3 यूनिट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और यहीं से प्रैक्टिकल भी बनता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब आ जाओ फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट दैट इज मेंटेन हेल्थ सेफ सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। अब लास्ट ईयर से ही सीबीएसई ने क्या किया, इस यूनिट का नाम बदल दिया है। जिसके पास ओल्ड बुक होगी उन्हें समझ में आएगा कि वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी नाम था इस यूनिट का, बट सीबीएसई ने लास्ट ईयर से इसका नाम बदल दिया, इसका नामकरण कर दिया है मेंटेन हेल्थ सेफ एंड सिक्योरिटी वर्किंग एनवायरनमेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो चैप्टर 13 हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योर वर्क प्लेस, मतलब जब आप कहीं काम कर रहे होते हो, चाहे फिर वो आपका घर हो या एज ए एम्प्लॉय आप कहीं काम करते हो, तो आपको अपनी वर्क प्लेस पर किन सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, क्या पॉलिसीज, क्या प्रोसीजर्स, क्या हजार्ड्स हो सकते हैं जिनसे आप खुद को बचा सकते हो, ठीक है, जिसमें फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इन सारी चीजों पर फोकस किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 14 दैट इज वर्क प्लेस क्वालिटी मेजर्स, ठीक है, कि वर्क प्लेस पर जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको किन चीजों के बारे में ध्यान रखना है, जिसमें एक्सीडेंट्स जो होते हैं, इमरजेंसीज और जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर पर फोकस किया गया है, ठीक है। तो ना, तो ये बेसिक सारी चीजें आपको यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़नी है। क्लियर। नाउ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज, कि एक्सीडेंट और इमरजेंसीज को कैसे बचाया जा सकता है। तो इतना अच्छे से क्लियर हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर आपसे पूछे जाने हैं 3 चैप्टर्स फ्रॉम लास्ट यूनिट दैट इज मेंटेन हेल्थ सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। तो होपफुली अब आपको सिलेबस अच्छे से क्लियर हो चुका है। टोटल जितने चैप्टर्स पढ़ने हैं वो आपको क्लियर है। पार्ट बी में टोटल आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं यहाँ पर 15 चैप्टर्स। क्लियर। कोई भी चैप्टर यहाँ पर रिड्यूस नहीं हुआ है, जो लास्ट ईयर का सिलेबस था एज इट इज सिलेबस है। बस एक चेंज ये हुआ है कि जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाली यूनिट है उसमें 2 चैप्टर्स जो आपके थे, वर्किंग विद टेम्पलेट्स एंड टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट वाला चैप्टर, उसको मर्ज कर दिया है और उसका नाम दे दिया एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर। बाकी आपको पार्ट ए में भी वही सारे चैप्टर्स पढ़ना है और पार्ट बी में भी वही सारे चैप्टर्स पढ़ना है। तो मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर स्टार्ट से लेकर एंड तक कवर करवाने वाली हूँ। हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, हर एक चैप्टर के एक्सरसाइजेस को करेंगे। अब करना क्या है, आपको बस मेरे साथ में बने रहना है और स्टार्ट से लेकर एंड तक सभी चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। तो होपफुली आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो चुका है। अगले सेशन में मिलेंगे हम फर्स्ट यूनिट के साथ में। सबसे पहले हम कवर करेंगे पार्ट ए, फिर हम कवर करेंगे पार्ट बी को। ओके, सो रेडी रहना। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे फाइनली क्लास 10th IT बुक कोड 402 का। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।